हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर स्टोरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंडियन राइटर्स की सीरीज में आर के नारायण जी को। और आर के नारायण हमारे इंडियन राइटर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी राइटिंग ऐसी हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1906 से 2001 तक, और ये एक इंडियन राइटर थे, रीजनल नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और इनके बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे। इनकी बायोग्राफी में हम इनके बर्थ से लेके आगे इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स आते हैं, इनका जो करियर रहा है उसके बारे में हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद जो आएंगे इनके वर्क्स आएंगे, उनके कैरेक्टर्स आएंगे और हम इनके बिल्कुल जैसे वर्क्स हैं उनके और वर्क्स के अकॉर्डिंग इनका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनेंगे हम उनको करते चलेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं आर के नारायण जी को। तो आर के नारायण जी का सबसे पहले बायोग्राफी में आता है कि उनका सबसे पहले फुल नेम पूछा जाता है आर के नारायण। तो आर के नारायण जो था जो नाम था तो उनका फुल फॉर्म क्या थी, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर से रासीपुरम, यहाँ पर हम कर लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था। तो उनका सबसे पहले पूरा नाम करते हैं। तो रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो राशीपुरम क्या था? तो राशीपुरम इनके विलेज का नाम था। कृष्णा स्वामी क्या था? तो कृष्णा स्वामी अय्यर इनके फादर का नाम था। और इनका नाम क्या था? तो नारायण स्वामी इनका खुद का नाम था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनके नाम में रासीपुरम क्या है? तो रासीपुरम किसका नाम है? तो इनके विलेज का नाम है। कृष्णा स्वामी जो है इनके फादर का नाम है और नारायण स्वामी इनके खुद का नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा आर के नारायण जो है उनकी फुल फॉर्म क्या है। तो नेक्स्ट इनका है कि उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था। 10 अक्टूबर 1906 इनकी बर्थ डेट है। और ये इनकी जो डेथ हो गई थी वो कब हो गई थी? तो 13 मई 2001 को हुई थी। मई 13 2001 को इनका जो है देहांत हो गया था। और ये एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में मद्रास में, यानी जो पहले मद्रास हुआ करती थी अभी चेन्नई है, तो उनमें क्या हुआ था, इनका बर्थ हुआ था। He was famous for his work set in the fictional South Indian town of मालगुडी। तो ये किस लिए फेमस हैं? तो सबसे पहले एक ये फेमस क्यों हैं? तो इनके जो वर्क्स हैं उनके अंदर उन्होंने एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन की कल्पना की है और उसके बारे में लिखा है। हकीकत लिखी है लेकिन एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन के माध्यम से। और उस टाउन का नाम क्या था? तो उस टाउन का नाम था मालगुडी। मालगुडी नाम के एक शहर की, एक कस्बे की उन्होंने एक फिक्शनल कल्पना की है और उसको वहाँ पे एक रियलिज्म के तौर पर दिखाया है। नेक्स्ट क्या है कि इनकी जो ग्रैंड मदर थी, इनकी जो दादी माँ थी, उन्होंने उनको एक निक नेम दिया था और निक नेम जो था उनको दिया था कुंजप्पा। कुंजप्पा के नाम से इनको एक निक नेम दिया गया था। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं जाने जाते हैं इस नाम से, पर बचपन में इनको नाम दिया गया था। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उनको निकनेम जो बचपन में दिया गया था इनकी दादी माँ के द्वारा वो कौन सा दिया गया था? तो कुंजप्पा नाम इनकी दादी माँ ने निकनेम दिया था। द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप ये ध्यान कर लीजिएगा। इंट्रोड्यूस, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ही गलत लिखी गई है यहाँ पर, कोई बात नहीं। द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो ये क्या कहा गया है? जो फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी है, ये सबसे बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मालगुडी नाम का जो टाउन है, जो कस्बा है, वो सबसे पहले कहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था? सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर इस फिक्शनल टाउन का यूज़ किया था? तो सबसे पहले उनकी जो रचना है या फिर राइटिंग है स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसमें उन्होंने इसका यूज़ किया है। तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे नोट कर लीजिए आप, आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंपेयर टू विलियम फॉल्कनर फॉर सिमिलर फिक्शनल टाउन। तो ये जो है फिक्शनल टाउन के इस
मालगुडी की कल्पना करने के लिए ये कंपेयर किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? तो विलियम फॉकनर से किए जाते हैं। विलियम फॉकनर कौन थे? तो विलियम फॉकनर एक राइटर थे जिन्होंने अपनी राइटिंग्स में इसी तरह के फिक्शनल टाउन की कल्पना की थी और प्रेजेंट किया था। और ही शॉर्ट स्टोरी हैज़ बीन कंपेयर्ड विद गाय द मॉपेजेंट। ये इन्होंने कहा है कि जो विलियम, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फिक्शनल टाउन की कल्पना के लिए ये कंपेयर किए जाते हैं विलियम फॉकनर से, और शॉर्ट स्टोरी के लिए ये कंपेयर किए जाते हैं गाय द मॉपेजेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर दो राइटर्स के साथ इनको कंपैरिजन किया जाता है। और ये कंपैरिजन क्यों किया जाता है यहाँ पर बिल्कुल अलग से दिया गया है। फॉर हिज एबिलिटी टू कंप्रेस एंड नैरेटिव की, इनके शॉर्ट स्टोरी की जो नैरेटिव की जो उनकी एबिलिटी है, नरेशन की जो एबिलिटी है, उसके लिए इनको कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं 1940 में इन्होंने क्या किया था कि एक जर्नल को पब्लिश करने की का प्रयत्न किया था। तो ये इंडियन थॉट्स नाम की एक जर्नल थी जिनको इन्होंने स्टार्ट किया था। इंडियन थॉट, ये याद रखिएगा, और कब की थी ये भी जरूर। आर के नारायण ने 1940 में इंडियन थॉट नाम की एक जर्नल के लिए ट्राई किया था, और हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। अब यहाँ पर इनका ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का नाम क्या था। तो मालगुडी डेज जो इनकी बहुत ही फेमस है, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो यहाँ पर की गई थी। मालगुडी डेज जो थी 1942, मेंटर ग्राम ग्रीन। अब ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा जाता है, और ये राजस्थान के अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके जो मेंटर थे वो कौन थे। तो ग्राम ग्रीन जो इनके मेंटर थे, बिल्कुल पूछा गया था। ये अभी राजस्थान का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड ग्रेड का, इंग्लिश के सब्जेक्ट के पेपर में ये पूछा गया था मेंटर कौन थे। तो मेंटर इनके थे ग्राम ग्रीन। और ही ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारता। अभी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। रामायण एंड महाभारता इनटू इंग्लिश। इन्होंने क्या किया था कि जो मेंटर थे ग्राम ग्रीन, ये इन्होंने क्या किया था, रामायण और महाभारता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। वन स्क्रीन प्ले इनका जो था आर के नारायण जी का, तो वो था मालिनी या मालिनी, ये इनका स्क्रीन प्ले था। और इन्होंने रामायण और महाभारता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। आर के नारायण जी ने ये ट्रांसलेट किया था। और इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है ये पूछ लिया जाए, 3 ऑप्शन ये दे दिए जाएं कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो 3 ही ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे और एक जो नहीं होगा वो दे दिया जाएगा। द हिंदू, द अटलांटिक एंड द जस्टिस। ये तीनों ये एक ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल हैं जिनके अंदर आर के नारायण जी ने काम किया था। नेक्स्ट इनका है कि उन्होंने एक पब्लिशिंग कंपनी को स्टार्ट किया था, इंडियन थॉट पब्लिकेशन। सबसे पहले उनकी 1940 में क्या हुआ था, इंडियन थॉट नाम की एक जर्नल स्टार्ट की थी, बट उन्होंने बाद में क्या किया था, एक पब्लिशिंग कंपनी को स्टार्ट कर दिया था, इंडियन थॉट पब्लिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन थॉट के नाम से ही दोनों चीज़ें हैं। और इनको कुछ प्राइज़ भी मिले हैं। कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं हम यहाँ देख लेते हैं। तो पद्म भूषण इनको सबसे पहले मिला था, फिर मिला था पद्म विभूषण, एंड इनको उसके बाद मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये तीनों प्राइज़ इनको मिले थे। और ये ऐसे पहले राइटर थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश के लिए मिला था। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसको मिला था, तो सबसे पहले जो राइटर थे वो आर के नारायण ही थे। नेक्स्ट हम इनकी जो कर लेते हैं बात राइटिंग्स की, तो उनकी जो राइटिंग्स है स्वामी एंड द फ्रेंड्स, ये इनकी सबसे पहला नॉवल है। सबसे पहला नॉवल है स्वामी एंड द फ्रेंड्स। ये कब आया था, तो 1935 में आया था। ये इनका सबसे पहला नॉवल है। सबसे पहली बात कि आर के नारायण के फर्स्ट नॉवल का नाम क्या है, तो स्वामी एंड द फ्रेंड्स। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आपसे पूछे तो मालगुडी डेज आएगा, और 1942 में आई थी वो, और ये आया था 1935 में। ठीक है, क्योंकि ये नॉवल है वो शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है।
और इन्होंने सबसे पहले इसके अंदर फिक्शनल टाउन मालगुडी को दिखाया था। यहाँ पर मालगुडी नाम का यहाँ पर क्या है कि इस नॉवल में दिखाया था और इस टाउन का नाम क्या है, मालगुडी। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। फिर है ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जो नॉवल है जो इनके चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है। तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि इसमें मिलती जुलती कहानी खुद की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके चाइल्डहुड की स्टोरी को ये बता रहा है। ऑटोबायोग्राफिकल एक उसमें है कि उन्होंने एक बच्चे के द्वारा अपने चाइल्डहुड को दर्शाया है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड, अब ये बहुत सारे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि स्वामी और उसके जो दोस्त थे वो कौन सा गेम खेल रहे थे। बहुत बार आप में किसी भी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम को उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा, बहुत बार रिपीट हुआ मिलेगा। तो ये क्रिकेट वहाँ पर खेल रहे हैं उस नॉवल में। और ग्राहम ग्रीन ने क्या किया था, इनकी हेल्प की थी, किसकी, आर.के. नारायण जी की हेल्प की थी इस नॉवल को पब्लिश करने में। उनका पहला नॉवल है स्वामी एंड द फ्रेंड्स 1935 में, और ग्राहम ग्रीन ने इनकी हेल्प की थी। नेक्स्ट जो इनका नॉवल है वो है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में जो लिखा गया था, ये भी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस जॉनरे में है। तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टाइप का नॉवल है ये। और ये किस पर बेस्ड है, तो उनका जो कॉलेज एक्सपीरियंस, कॉलेज लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर ये बेस्ड है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें एक चंद्रन नाम का एक लड़का है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाया है कि किस तरह से वो एक कॉलेज में पढ़ रहा होता है और किस तरह से उसका रिफॉर्मेशन होता है। कभी वो रिबेलियस यूथ होता है बट बाद में वो मैच्योर होता है। सबसे पहले ये कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट होता है जो बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए का एक स्टूडेंट होता है, और बाद में ये कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक मैच्योर अडल्ट में, तो ये इसमें दिखाया गया है। और डील्स विद द इक्वेटेड लव बिटवीन, इसमें क्या है कि एक चंद्रन और मालती नाम की जो लड़की है उसका लव दिखाया गया है कि किस तरह से वो उससे इतना प्यार में पड़ जाता है और उसकी किस तरह से कैसी हालत हो जाती है, और उसके बाद की उसकी लाइफ की किस तरह से वो फिर मैच्योर होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। सबसे पहले इनके प्रोटैगनिस्ट को, और इसके ये कब आया था, और ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और ये इसकी कौन सी लाइफ पर बेस्ड है, तो कॉलेज लाइफ के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पर जो फीमेल है मालती, इसके ये इसमें फीमेल जो इसकी बिलव्ड होती है मालती। ठीक है, और नेक्स्ट है द डार्क रूम। डार्क रूम आया था 1938 में। तो ये इनका जो नॉवल है वो एकमात्र फेमिनिस्ट नॉवल यहाँ पर हम कह सकते हैं, फेमिनिस्ट नॉवल है। 1938 में आया था और 1938 में आने वाला ये नॉवल फेमिनिस्ट नॉवल है जो कि किसके साथ डील करता है, तो वो इंडियन वाइफ्स की जो दशा है उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर क्या होता है कि सावित्री नाम की एक सेंट्रल कैरेक्टर होती है। सावित्री जो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं, और रमणीक जो होता है वो सावित्री का हस्बैंड होता है, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल ही कोल्ड नेचर टाइप का इंसान है। और नेक्स्ट है शांताबाई। शांताबाई कौन थी, तो ये रमणीक की बिलव्ड होती है। तो यहाँ पर ये डार्क रूम है, ये एक फेमिनिस्ट नॉवल है और इंडियन वाइफ की जो दयनीय दशा है उसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट इनका जो नॉवल है वो है द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर, आप इन सबकी एक एक बार रीडिंग ले लीजिएगा। स्टोरी क्या है आपको पता होना चाहिए। आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल एक एक राइटिंग्स और उनकी इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी स्टोरी है वो एक बार देख लीजिएगा कि हाँ, एक बार गूगल कर लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास बुक वगैरह नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल आप कि आपको पता होना चाहिए कि इस नॉवल में है क्या। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप कोई भी राइटर कर रहे हैं उसकी राइटिंग में क्या दिया गया है, कौन सी राइटिंग में, हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी पढ़ लेंगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप स्टोरी देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद भी हो जाएंगे।
हम अगर यहाँ पर स्टोरी करने लगे ना तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल उनकी राइटिंग्स, जो इम्पोर्टेंट राइटिंग है उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा खुद से रिसर्च करिएगा तो आपका जो बहुत ही अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो इंग्लिश टीचर इनका नेक्स्ट जो नॉवल है वो इंग्लिश टीचर है। इंग्लिश टीचर 1945 में ये आया था। 1945 में ये नॉवल आया था और ये भी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल में क्या है कि इन्होंने अपनी स्टोरी को किसी और कैरेक्टर के माध्यम से दर्शाया है, तो वो इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। कहानी इनकी है, किरदार कुछ और हैं, ठीक है। डेडिकेट किया है इन्होंने किसको, तो इनकी जो वाइफ थी रजम नाम की इनकी जो वाइफ थी, इन्होंने दोबारा उनकी डेथ के बाद दोबारा से शादी नहीं की थी, और इसी के ऊपर इन्होंने बेस्ट है कि इनका जो डील्स विद इंग्लिश टीचर, इन्होंने खुद को कृष्णा की लाइफ से, देखो कृष्णा नाम का एक कैरेक्टर इन्होंने यहाँ पर बनाया है, और उसमें ये दर्शाया कि उनकी जो वाइफ है कृष्णा की, जो इंग्लिश टीचर कृष्णा है, उनकी वाइफ है सुशीला, उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद उसकी जो कृष्णा है वो उनकी जो क्या मेंटल स्टेट होती है, किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, इस तरह की उन्होंने अपनी लाइफ को इसमें दर्शाया गया है। और ये पब्लिश्ड हुआ था, पब्लिश्ड एज ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ, ये इन यूएसए। तो जो यूएसए में ये पब्लिश हुआ था तो किस नाम से हुआ था, तो ये देखिए एज ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ इन यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो नॉवल है वो मिस्टर सैम्पथ द प्रिंटर ऑफ मालगुडी। अब यहाँ पर भी मालगुडी को इन्होंने दर्शाया है। बहुत सारे नॉवल हैं इनके जिनमें इन्होंने मालगुडी का यूज़ किया है, मोस्टली किया है। तो मिस्टर संपत जो है वो इन्होंने एक नॉवल लिखा है द प्रिंटर ऑफ मालगुडी 1948। ये 2 पार्ट्स में पब्लिश किया है और डील्स विद मिस्टर संपत। इसमें जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर संपत और उनका प्रिंटर है, और मिस्टर श्रीनिवास और एडिटर। इन्होंने एक ये दर्शाया है कि एक मिस्टर संपत नाम के हैं और एक मिस्टर श्रीनिवास हैं जो एक एडिटर है और एक प्रिंटर है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक जर्नल स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने भी एक जर्नल स्टार्ट की थी, और उस इन्होंने जर्नल स्टार्ट की थी उसका नाम था इंडियन थॉट। और यहाँ पर ये कर रहे हैं कि इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट की द बैनर नाम से। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या दर्शाया कि उन्होंने एक बैनर नाम की, द बैनर नाम की जर्नल स्टार्ट की। देयर एफर्ट इन मूवी प्रोडक्शन इन द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड में इन्होंने क्या, पहले में इन्होंने जर्नल स्टार्ट की है पहले पार्ट में, ठीक है, और सेकंड जो पार्ट है उसमें उन्होंने क्या किया है, एक मूवी का प्रोडक्शन किया है। तो यहाँ पर मिस्टर सैम्पथ द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, तो ये एक प्रिंटर थे जो प्रिंट करते थे, इन्होंने यहाँ पर जर्नल पब्लिश की थी। नेक्स्ट क्या है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या है, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट इनका जो नॉवल आया था वो आया था 1952 में, और ये नारायण के मास्टरपीस में से ये है, नारायण का मास्टरपीस है ये द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये बहुत सारे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कब पब्लिश हुआ सबसे पहले तो, और दूसरा क्योंकि ये मास्टरपीस रहा है, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट बहुत सारे एग्जाम में आपके नेट के, इवन नेट के एग्जाम में भी ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। स्टोरी टोल्ड टू नारायण बाय हिज ब्रदर, कि ये स्टोरी जो बताई गई थी नारायण को तो उनके भाई ने बताई थी। बेस्ड ऑन द रियल स्टोरी ऑफ ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैरेगिया, ठीक है, मार्गिया नाम का एक जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसके ऊपर ये रियल स्टोरी पे ये बेस्ड है, और ये डील करता है मार्गिया पे, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है जो कि एडवाइस देता है टाउन पीपल अबाउट फाइनेंशियल, जो कि टाउन के लोगों को फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस करता है। नेक्स्ट इनकी जो नॉवल है वेटिंग फॉर महात्मा 1955 में। तो 1955 में इन्होंने क्या किया, देखिए 1948 में क्या हुआ था आपको पता है, गांधी जी का मर्डर 1948 में ही हो गया था, है ना।
लेकिन ये जो नॉवल है वो 1955 में है। 1955 में इन्होंने लिखा है वेटिंग फॉर महात्मा। और वेटिंग फॉर महात्मा को इन्होंने क्या किया है कि जिस तरह से जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसके अगेंस्ट लिखा था इन्होंने कि कैसा माहौल था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, क्या माहौल थे उस टाइम के, क्या सिचुएशंस थी, उसके बारे में अगेंस्ट लिखा है उन्होंने। और डील्स विद महात्माज फिक्शनल विजिट ऑफ मालगुडी। अब इन्होंने एक फिक्शनल टाउन लिखा है मालगुडी नाम का, उसमें जब महात्मा जी आ रहे हैं तो उस टाइम के कैसे क्या कुछ है, इन चीज़ों को इन्होंने दर्शाया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट तो चल रहा है लेकिन उसका क्या इफेक्ट है, बट इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और डील्स विद, यहाँ पर इन्होंने एक काल्पनिक जो यात्रा दर्शाई है, काल्पनिक एक ये दर्शाया कि मालगुडी में जब महात्मा गांधी आए थे तो कैसा मतलब माहौल वगैरह रहा होगा, कैसी सिचुएशंस थी, इस तरह से दर्शाया गया है। और एक चीज़ और दर्शाई है उन्होंने, क्या दर्शाई है तो उसमें ये भी दर्शाया गया कि कैसा करप्शन, कितने करप्ट मतलब सोसाइटी थी उस टाइम पर। क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था तो उनके साथ चलने वाले लोग थे या फिर उस समय की जो सिचुएशंस थी उसके बारे में ये इन्होंने दर्शाया। उसमें एक रोमांटिक रिलेशनशिप दर्शाई है, तो रोमांटिक रिलेशनशिप ये दर्शाई है बिटवीन श्री राम द प्रोटैगनिस्ट एंड भारती। ये क्या थे तो ये उस क्विट इंडिया मूवमेंट के एक्टिव मेंबर्स थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब वो एक कमेंट कर रहे हैं एक मूवमेंट पे, और वो महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट जो सबसे बड़ा था, और उनके मतलब मेंबर्स जो थे एक्टिव मेंबर्स, उनके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। नेक्स्ट इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटिंग है वो है द गाइड 1958 में। द गाइड जो है वो 1958 में पब्लिश हुआ था, और ये पब्लिश हुआ था जब नारायण थे यूएसए के अंदर, यूएसए गए हुए थे तब उन्होंने पब्लिश किया था। और ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960। 1958 में इन्होंने द गाइड लिखा था, और 1960 में इसी के लिए द गाइड जो नॉवल है इनका, इसी के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। और नारायण जो थे वो सबसे पहले साहित्य अकेडमी द फर्स्ट इंडियन राइटर टू विन दिस प्राइज, ये फर्स्ट इंडियन राइटर बने थे इस प्राइज को जीतने वाले। सेटिंग टाउन इनको कौन सा रहा है तो द गाइड जो है वो मालगुडी के अंदर वो टाउन है मालगुडी, और विलेज का नाम जो है वो है मंगल। क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे विलेज भी पूछ लिया जाता है कि द गाइड जो सेट था वो कौन से गांव की स्टोरी है, कौन से विलेज की स्टोरी है, कौन से टाउन की है, तो टाउन होगा मालगुडी और विलेज होगा मंगल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजू द गाइड एंड फ्रॉम ए टूर गाइड ऑफ ए स्पिरिचुअल मैन। तो इन्होंने क्या किया है कि ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है राजू का। एक राजू होता है जो गाइड का काम करता है, बट बाद में ये क्या हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक स्पिरिचुअल मैन तक पहुँचते इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दर्शाया है। और इसके अंदर जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो है कैरेक्टर्स, क्योंकि गाइड के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। राजू जो है वो गाइड है, मेन कैरेक्टर है, इसी के ऊपर सारी स्टोरी बेस्ड है। मैक्रो जो होता है वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है, यानी कि जो पुरातत्वविद होता है, एक जो बाहर से आया हुआ होता है यहाँ पर मालगुडी में। और रोजी जो होती है वो मैक्रो की वाइफ होती है, बट वो राजू की बिलव्ड हो जाती है और वो मैक्रो को छोड़ देती है। फिर एक वेलन होता है, वो इनोसेंट विलेजर होता है। जब सब कुछ होने के बाद जब राजू जो होता है वो एक सेंट के रूप में आ जाता है, अपने आप को सेंट के रूप में दर्शाता है, तो वो एक इनोसेंट विलेजर है जो उसको संत समझ लेता है। ही इम्प्रेजेंट फॉर 2 years, वो 2 साल की यहाँ पर सजा भी पाता है राजू, ठीक है। वो इसलिए पाता है क्योंकि वो उसके यूज़ कर लेता है, सिग्नेचर वगैरह यूज़ कर लेता है फर्जी। तो इस तरह से
नेक्स्ट है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। इनकी नेक्स्ट राइटिंग है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, 1961 में आई थी, 1961 में पब्लिश हुई थी। यूज द भस्मासुरा मिथ। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी ये कब आया था, तो 1961 में आया था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें किस मिथ का प्रयोग किया गया है, तो भस्मासुर की मिथ का प्रयोग किया गया है, भस्मासुर की स्टोरी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ गुड एंड फोर्सेस ऑफ इविल। अच्छे और बुरे के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो अच्छे और बुरे के बीच में ये अच्छाई और बुराई की जो हम बात करते हैं कि उनके कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया है। और फोर्सेस ऑफ गुड रिप्रेजेंट बाय नटराज द पेंटर। यहाँ पर गुड जो फोर्सेस ऑफ यानी कि अच्छाई को किसके द्वारा दर्शाया है, तो नटराज जो एक पेंटर का काम करता है, नटराज, उसके द्वारा दर्शाया है। और फोर्सेस ऑफ इविल ये जो बुराई है वो किसके द्वारा दर्शाई गई है, तो वासु एक होता है टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट होता है एक, उसके द्वारा ये वासु जो है वो बुराई को रिप्रेजेंट करता है। अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो इसमें है कुमार है और एक एलिफेंट है, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसको वसु होता है वो शूट करने का निश्चय करता है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी राइटिंग है, जो नॉवल है वो है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में आया था, 1967 में द वेंडर ऑफ स्वीट्स ये भी आर के नारायण जी ने पब्लिश किया है। ये एक किस टाइप का नॉवल है, तो ये एक गांधीयन नॉवल है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इसमें जो कैरेक्टर दिया गया है उसके ऊपर गांधी जी का प्रभाव दर्शाया है कि वो बहुत ही इन्फ्लुएंस है गांधी जी से। और ये जगन कौन था, ये एक स्वीट्स का वेंडर था। तो यहाँ पर मेन जो कैरेक्टर है वो है जगन, और जगन के ऊपर ये प्रभाव दिखाया गया है, गांधीज इन्फ्लुएंस द वेंडर ऑफ स्वीट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय। यहाँ पर एक चीज और है, एक गांधी जी से ये प्रभावित है और दूसरा है ये द श्रीमद् भगवद गीता से, द श्रीमद् भागवत गीता से ये यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड है। डील्स विद द रिलेशनशिप, यहाँ पर दो चीजें दर्शाई गई हैं। पहला ये है कि जो जगन है प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है, और उसका सन है माली। जगन और माली की रिलेशनशिप दर्शाई गई है, ये एक पिता और पुत्र की यहाँ पर रिलेशनशिप को दर्शाया गया। ही वांट्स टू राइट द बुक, ये क्या लिखना, कौन सी बुक लिखना चाहता है, तो द नेचुरल वे ऑफ लिविंग, द नेचुरल वे ऑफ लिविंग यहाँ पर ये लिखना चाहता है। और मैक्सिम क्या होता है इसका, कि कॉन्क्वर टेस्ट एंड यू विल कॉन्क्वर द सेल्फ। मैक्सिम क्या होती हैं, मैक्सिम यहाँ पर है कॉन्क्वर टेस्ट एंड यू विल कॉन्क्वर द सेल्फ। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है डायरेक्टली भी, बाकी आप एक बार जरूर रीड करिएगा इस चीज को। अदर वर्क्स हैं इनके, द पेंटर ऑफ साइंस 1977 में आया था, ए टाइगर ऑफ वॉर मालगुडी 1983 में आया था, टॉकेटिव मैन 1986 में आया था, द वर्ल्ड ऑफ नागराज 99 में आया था, और ग्रैंड मदर टेल 1992 में आया था। और ग्रैंड मदर टेल जो है ये अभी राजस्थान का आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी आई थी कि जो ग्रैंड मदर टेल है वो किसकी राइटिंग है, तो ग्रैंड मदर टेल जो है 1992 में आई थी और आर के नारायण जी की है। ऑटोबायोग्राफीज हैं इनकी, माई डेटलेस डायरी और माई डेज। देखिए वैसे इनके सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, बहुत सारे हैं, हमने पढ़े थे, 3 से 4 इनके नॉवल आराम से मिल जाएंगे। और ये इनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं जिनमें इन्होंने खुद से लिखा है, द माई डेटलेस डायरी एंड माई डेज। नेक्स्ट इन्होंने 3 नॉन फिक्शन भी लिखे हैं, तो 3 नॉन फिक्शन हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है नेक्स्ट संडे, एन इमराल्ड रूट और ए राइटर्स नाइटमेयर। नेक्स्ट संडे, एन इमराल्ड रूट एंड ए राइटर्स नाइटमेयर। शॉर्ट स्टोरी है इनकी, कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, बिल्कुल लिखी हैं। एक शॉर्ट स्टोरीज हमने कलेक्शन देखा था, वो कौन सा था, 1942 में मालगुडी डेज का था। और शॉर्ट स्टोरी वो कलेक्शन है, बट ये शॉर्ट स्टोरीज हैं। शॉर्ट स्टोरीज हैं गॉड्स, डेमन्स एंड अदर्स, ए हॉर्स एंड 2 गॉड्स, और अंडर द बनाना ट्री और मालगुडी डेज।
तो ये मालगुडी डेज यहाँ पर ये दे दी गई है, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनकी। और अंडर द बनियान ट्री, ये हमने आपने कभी ना कभी ये ज़रूर पढ़ी होगी, ये शायद छोटे बच्चों की क्लास में लगती भी है, सिलेबस में भी है। तो ये थे हमारे आर.के. नारायण जी, और इनसे रिलेटेड आप भी ये जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में आप एक बार देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कुछ भी आप इनके बारे में जो भी आपको एडिशनल जानकारी मिले अपने नोट्स में बनाते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।